तो एक्सरसाइज 10A के क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, द रेशियो ऑफ इनकम टू एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली इज 7:6। फाइंड द सेविंग्स इफ द इनकम इज 14,000 रुपीज। रेशियो किसके किसके बिटवीन दिया हुआ है? इनकम टू एक्सपेंडिचर, इनकम पहले आया, एक्सपेंडिचर बाद में आया। इसका मतलब इनकम का रेशियो आपका 7 है और एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है? 6 है। तो 7:6 है इनकम टू एक्सपेंडिचर। और इनकम गिवन है 14,000 रुपीज। तो क्या फाइंड करना? सेविंग्स फाइंड करना है। तो सॉल्विंग में जो गिवन है, क्या दिया गिवन है? द रेशियो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो गिवन है ये 7:6। और जो इनकम गिवन है, इनकम रुपीज में गिवन है, वो 14,000 रुपीज है। 14,000 रुपीज ये इनकम गिवन है। और इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो 6 है। फाइंड क्या करना है? फाइंड द सेविंग्स। सेविंग्स आपको फाइंड करनी है कि कितनी सेविंग होगी, ये फाइंड करना है। फाइंड करना है तो लेट कर लेंगे। लेट बाय इनकम और एक्सपेंडिचर के जो रेशियो गिवन है, तो इसमें किसी कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लें। कोई कॉमन फैक्टर ले लें। कॉमन फैक्टर सपोज के लिए x ले लिया तो 7x एंड 6x हो जाएगा। तो इनकम होगा, लेट द इनकम बी 7x, x से मल्टीप्लाई किया इसमें 7x रुपीज हो गया। एंड एक्सपेंडिचर भी 6x रुपीज हो गया। इसमें 6 में x से मल्टीप्लाई कर दिया गया तो 6x रुपीज हो गया। लेट द इनकम भी 7x रुपीज एंड एक्सपेंडिचर भी 6x रुपीज। अब देखिए जो इनकम है वो गिवन है। गिवन कितनी है? 14,000 रुपीज गिवन है इनकम। इसका मतलब जो इनकम इसमें आया है, जो लेट किया आपने इनकम, वो 14,000 रुपीज के इक्वल हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा? जो इनकम है, जो आपने लेट किया इनकम, वो 7x है और जो गिवन इनकम है वो 14,000 है। दोनों को इक्वल कर देंगे, इतने रुपीज के इक्वल कर दिया तो x की वैल्यू निकाल लें इससे। तो 14,000 डिवाइडेड बाई 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 0 0 0। तो ये आपका आ गया x इक्वल टू हो गया 2,000। तो x की वैल्यू निकाल आए। तो जब x की वैल्यू निकाल आए तो इससे हमारे इनकम गिवन है। देखिए तो जो इनकम है वो तो गिवन है ऑलरेडी। कितने गिवन है? 14,000 रुपीज गिवन है। और जो इसके बाद एक्सपेंडिचर का रेशियो था, एक्सपेंडिचर कितना लेट किया था उसको राइट कर लें। तो एक्सपेंडिचर है आपका 6x, एक्सपेंडिचर इक्वल टू है 6x। इसमें x की वैल्यू रख देंगे इसमें। तो 6 इंटू 2,000 इक्वल हो जाएगा 12,000 रुपीज। ये आपका एक्सपेंडिचर हो गया। देखिए इनकम ऑलरेडी गिवन था तो उसको राइट कर दिया गया है। अगर मान लो इस तरह से नहीं होता तो जो 7x सिलेक्ट किया गया था उसमें x की वैल्यू 2,000 आ गई थी, तो 7 इंटू 2,000 कितना हो जाएगा? 14,000 रुपीज। सेम वही चीज आ जाती है। तो चूंकि गिवन था तो उसको राइट कर लिया गया। और एक्सपेंडिचर 6x आपने लेट किया है तो 6 इंटू एक्स के प्लेस पर x की वैल्यू रख दी गई 2,000, तो इक्वल टू हो गया 12,000 रुपीज। तो अब इसके बाद सेविंग्स आपको निकालनी है। क्या फाइंड करना है? सेविंग्स। तो सेविंग्स इक्वल, तो जितनी इनकम थी, जो आपकी इनकम थी उसमें जितना एक्सपेंडिचर हुआ, जितना खर्च हुआ, एक्सपेंडिचर मीन्स जितना खर्च हुआ, तो उस एक्सपेंडिचर को अगर हम माइनस कर देंगे तो सेविंग कितनी बचत हुई वो निकल आएगी। माने इनकम कितनी है? 14,000 रुपीज है। तो 14,000 रुपीज में से एक्सपेंडिचर आपका 12,000 रुपीज है, इसको माइनस करेंगे तो इक्वल आ जाएगा 2,000 रुपीज। तो सेविंग कितनी आ गई? सेविंग आ गई 2,000 रुपीज। यही आंसर हो गया आपका।
Question number 17. The ratio of zinc and copper in an alloy is 7:9. If the weight of copper in the alloy is 11.7 kg, find the weight of zinc in it. तो इसमें जो रेशियो गिवन है, देखिए एक कोई अलॉय बनाया गया है जिसमें से जिंक और कॉपर का रेशियो 7:9 गिवन है। तो सॉल्यूशन जो आप करेंगे तो देखिए जो गिवन क्या है, द रेशियो ऑफ जिंक एंड कॉपर, द रेशियो ऑफ जिंक एंड कॉपर, एक तो ये गिवन है, ये रेशियो गिवन है 7:9। और देखिए जो वेट ऑफ कॉपर गिवन है, द वेट ऑफ कॉपर इज गिवन 11.7 किलोग्राम। देखिए वेट ऑफ कॉपर भी गिवन है और जिंक और कॉपर का रेशियो गिवन है, और इसे फाइंड क्या करना है, फाइंड द वेट ऑफ जिंक, द वेट ऑफ जिंक ये आपको फाइंड करना है, द वेट ऑफ जिंक ये फाइंड करना है। देखिए वेट ऑफ जिंक फाइंड करने के लिए तो जो कॉपर जिंक और कॉपर का रेशियो है, इसका मतलब जिंक का रेशियो 7 है और कॉपर का रेशियो 9 है। तो इसको अगर हम लेट कर लें कोई कॉमन फैक्टर से, कॉमन फैक्टर वेरिएबल ले लिया आपने x, तो 7x हो जाएगा जिंक और कॉपर हो जाएगा 9x। तो लेट कर लेंगे, तो लेट जिंक पहले है तो जिंक को राइट करेंगे, लेट जिंक बी, लेट द वेट ऑफ जिंक बी, क्योंकि वेट का रेशियो है इसमें, लेट द वेट ऑफ जिंक बी। तो जिंक का कितना रेशियो है, पहला रेशियो तो 7x kg, ये लेट कर लिया, एंड द वेट ऑफ कॉपर बी, एंड द वेट, क्योंकि कॉपर बाद में है तो कॉपर का रेशियो 9 है, तो द वेट ऑफ कॉपर बी 9x kg, कितना हो गया 9x kg, ये आपका हो गया। तो वेट ऑफ जिंक भी 7x kg एंड द वेट ऑफ कॉपर भी 9x kg। अब देखिए इसमें जो गिवन क्या है, द वेट ऑफ कॉपर गिवन है 11.7 kg, ये वेट ऑफ कॉपर गिवन भी है और उसका रेशियो भी दिया था 9, तो उससे हमने कितना लेट किया, 9x लेट किया है। वेट ऑफ कॉपर कितना लेट किया, 9x। इसका मतलब ये जो 9x कॉपर का वेट लेट किया गया है वो गिवन कॉपर के वेट के इक्वल हो जाएगा। तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपने लेट किया है वो कॉपर का वेट कितना लेट किया, 9x, तो ये 9x इक्वल किसके हो जाएगा, जो गिवन है वेट ऑफ कॉपर कितना गिवन है 11.7 kg, ये गिवन है, इसके इक्वल हो गया। इससे हम x की वैल्यू निकाल लें तो x इक्वल टू 11.7/9, इधर मल्टीप्लाई में था उधर ट्रांसपोज किया आपने तो डिवाइड में चला गया। अब x इक्वल टू देखिए 9 से अगर हम डिवाइड करें तो 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 से 9 डिवाइड होगा 1 टाइम, 9 से इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 1 जा 9, और 11 में 9 माइनस किया 2 आया, अब पॉइंट के बाद का 7 उतारा जाएगा इसलिए पॉइंट लगा दिया आपने, 7 उतारेंगे तो 27 हो जाएगा, तो 9 3 जा 27, 1.3 आ गया। तो ये निकाला है x की वैल्यू 1.3 निकाला है, x की वैल्यू आई है 9.3। जब x की वैल्यू 9.3 आ गई तो क्या पूछा गया है, द वेट ऑफ जिंक, और वेट ऑफ जिंक कितना आपने लेट किया 7x, इससे जिंक का वेट निकाल लें। तो द वेट ऑफ जिंक ये कितना लेट किया गया है 7x, ये लेट किया आपने 7x इक्वल टू हो जाएगा 7x। अब इससे वैल्यू रख दें x की, तो 7 इंटू एक्स की वैल्यू निकली है 1.3, 13 से 1 हो गया 91, कितना हो गया 91, तो 7 3 जा 21 की 1 कैरी 2, 7 1 जा 7 2 9, 91 आ गया। अब पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 डिजिट बिफोर पॉइंट लगा देंगे तो 9.1 kg आ गया। तो द वेट ऑफ जिंक इक्वल टू 9.1 kg, ये निकला है, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, अ बस कवर्स 128 किलोमीटर इन 2 hours
and train covers 240 किलोमीटर in 3 hours. Find the ratio of their speeds. मैंने पहले कौन है, बस है, बाद में ट्रेन है, तो उनकी जो स्पीड है, स्पीड का रेशियो निकालना है। तो यहाँ देखिए फॉर बस की स्पीड हम निकाल लें, तो बस कितना कवर करती है, बस कवर्स, देखिए सॉल्विंग करेंगे तो सॉल्विंग में बस कवर्स 128 किलोमीटर, 128 किलोमीटर इन 2 आवर्स, ये दिया हुआ है। तो 1 आवर में वो कितना कवर करेगी, ये आपको निकालना है। बस कवर्स 128 किलोमीटर इन 2 आवर्स, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, तो ये देखिए डिस्टेंस हो गई और ये टाइम हो गया आपका। तो स्पीड ऑफ बस, स्पीड ऑफ बस ये आप निकालने से, देखिए स्पीड ऑफ बस क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम से इसकी स्पीड निकाल लेंगे बस की, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम जब इसको निकालेंगे तो देखिए डिस्टेंस कितनी है, 128 किलोमीटर है, और टाइम कितना है, टाइम 2 आवर्स लगता है, 2 आवर्स, तो ये किलोमीटर 128 किलोमीटर है, ये इतने आवर्स है। तो 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे इसको, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, कितना आ गया, 64 किलोमीटर पर आवर। स्पीड की यूनिट हो गई कितना, 60 किलोमीटर पर आवर हो गई स्पीड की यूनिट। तो 64 किलोमीटर पर आवर हो गई, ये किसकी स्पीड आ गई, स्पीड ऑफ बस निकल आई। स्पीड ऑफ बस के बाद में ट्रेन की स्पीड निकालें, तो ट्रेन कितना कवर करती है, द ट्रेन कवर्स 240 किलोमीटर, 240 किलोमीटर इन 3 आवर्स, इन 3 आवर्स, 3 आवर्स में इतनी डिस्टेंस कवर करती है। इसका मतलब ये डिस्टेंस हो गया, ये टाइम हो गया। तो स्पीड ऑफ ट्रेन निकाल लें, स्पीड ऑफ ट्रेन, देखिए स्पीड ऑफ ट्रेन के लिए सेम फार्मूला है, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फार्मूला लगाया आपने, और फार्मूला लगाने के बाद में डिस्टेंस इसमें राइट किया, 240 हो गया, और टाइम कितना हो गया, 3, तो 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 3 0 जा 0, तो ये आपका आ गया 80 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि डिस्टेंस आपकी किलोमीटर में थी और टाइम किस में, आर में है, तो किलोमीटर पर आवर। तो 80 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड ऑफ ट्रेन आ गई। स्पीड ऑफ बस ये आ गई 64। अब इनका रेशियो निकालना है, तो कहा गया फाइंड द रेशियो ऑफ दियर स्पीड, इनकी स्पीड का रेशियो। तो द रेशियो ऑफ the ratio of the speed of bus, the speed of bus and the speed of train। देखिए जो पहले लिखा हुआ है, सपोज करिए कि यहां पर जैसे बस का पहले आया है कि बस पहले लिखी हुई है, तो बस की स्पीड पहले लिखेंगे रेशियो निकालते समय। तो इसमें बस की देखिए स्पीड कितनी है, 64 है आपकी, तो 64 लिखा अपॉन, और जो ट्रेन की स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आवर है। अब इसको किससे कैंसिल कर सकते हैं, देखिए 2 से भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसको सिंप्लीफाई करना है तो 2 से भी कैंसिल हो जाएंगे। अगर 4 से देखें तो 4 से भी डिवाइड हो रहा है, और बड़े नंबर से देखें तो 8 से भी डिवाइड हो रहा है, 8 8 जा 64 और 8 10 जा 80। और बड़ा नंबर अगर देखते हैं तो देखिए 16 से भी डिवाइड हो रहे हैं दोनों, 16 की टेबल में दोनों आ रहा है, 64 भी आ रहा है, 80 भी आ रहा है, तो 16 4 जा 64 और 16 5 जा 80, तो ये आ गया आपका 4/5। इसको रेशियो में लिख दें तो 4:5। तो द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बस एंड द स्पीड ऑफ ट्रेन will be 4:5। It is the answer। तो एक्सरसाइज 10A के क्वेश्चन नंबर 18 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करेंगे।